प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अब गुनगुनाओ गाओ फिर से प्यार करा छोड़ो शिकवे लौटाओ मिट जाएंगे दिल के दाग रोशन होगी फिर से रात आओ जलाए इश्क के चिराग दिल ना तोड़े दर्जी जी। ये क्या याद दिला दिया तूने? क्या याद दिला दिया? क्या याद दिला दिया मैंने? चांद का टुकड़ा। मैं नाम तो पूछ लेता उसका। अरे यार कौन है? किसकी बात कर रहा है तू? बशीर को फिदा होने के लिए उसकी सब्ज परी मिल गई, मगर नजीर की तलाश अब तक जारी है। और क्यों न हो, अपनी अपनी नसीमा की तलाश में सब नजीरों की नजरें तरसती रहती हैं। हमारी दुआ है कि बुलबुल बाग की हर शीरी को उसका फरहाद और हर मजनू को उसकी लैला नसीब हो। ये कैसी आवाज मर्दाना? बुलबुल बाग। देखते देखते कैसे बीत गया ये साल। बुलबुल बाग की महक उसके पेड़ों के घने साए तले रुकते, सुस्ताते, हंसते हंसाते, सुख दुख बांटते ये वक्त गुजर ही गया। या परवरदिगार, ये बनपाले भी खोल। आवाज सुनी तुमने? अब्बा जी की आवाज सुनी तुमने? मैंने ख्वाब में अपने बच्चे को देखा है, वो मुझे बुला रहा है। मैं सबको उसके साथ लेकर जाओ सब लोग। अरे नसीम, क्या है? क्यों इकट्ठा हो गए? तुम तो अच्छी भली लग रही हो। अच्छा का इलाज रास आया? जानती थी तुम्हारे बिना बुलबुल बाग बिल्कुल खाली हो गया। कभी ना, कभी ऐसा मत करना। बुलबुल बाग अब कभी खाली नहीं होगा। बुलबुल बाग हमने बुलबुल बाग नहीं बनाया, वो तो था, है, रहेगा आपके दिलों में, माहौल में, आबो हवा में। होशियार खबरदार! होशियार खबरदार! कभी मलंग बाबा की दुआओं में, तो कभी ऋषियों के आशीर्वादों में। बुलबुल बाग अपनेपन का एक अनोखा बुलबुल बाग।
लौट के आओ हमने तो सिर्फ कुछ सतरंगी तस्वीरें बना के आपको बुलबुल बाग दिखाया, और दिखाया भी सिर्फ आपको उस खूबसूरती का एहसास कराने को जो आपके अंदर है, आपके चारों तरफ है, मगर शायद अब इतनी नुमाया तौर पर नजर नहीं आती, क्योंकि कुछ रंजिशों के कोहरों ने हमें आज भी घेर रखा है। क्या तुम्हारी मजबूरी मेरी मजबूरी से बढ़कर है? मेरे हालातों को समझो, मेरी मुसीबतों को समझो। मैं बुलबुल बाग की सबसे बड़ी गुनहगार हूँ। आपने कौन सा गुनाह किया है? अपने पोतों को यहाँ बुलाने का गुनाह किया है। जब मैं उन्हें यहाँ बुलाती हूँ ना, ये सब कुछ होता, नसीब जहाँ भी होता, चाहे वो भटकता, लेकिन कम से कम ये तसल्ली तो होती कि वो जिंदा है। अगर
रशीद को कुछ हो गया तो सूफी भी मर जाएगा। बुलबुल बाग के बच्चों पर वाकई किसी की नजर लग गई। रशीद गया, लौट आया माफी मांगने के लिए, माफी मिली नहीं, गोली मिली। मीर खो जाता है, मिलता है, उसके बाप की जिंदगी की डोर टूट रही है। अब्बा जैसा लड़का हथियार उठाता अपने बाप को बचाने के लिए। नसीम और जमील प्यार करते और हम सब उसे मिटाना चाहते। नहीं जस्मीन, मैं ये नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे अपनी सारी जायदाद जिंदगी दांव पर लगानी पड़े, ये जुल्म मैं होने नहीं दूंगा। अब क्या होगा? तुमने क्या सोचा है? तुम ऐसे खामोश क्यों हो गए? अरे मैंने चिल्ला चिल्ला कर अपना गला फाड़ लिया। मैंने अपनी माँ से कहा, मुझे जमीन, जायदाद, मिर्गी, नाक कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा कुलचा ला दो माँ, मुझे मेरा कुलचा ला दो। ये दास्तान हमने बुलबुल बाग की आपके लिए सुनाई, अपने लिए सुनाई, हम सबके लिए सुनाई। शिकायतें करने के लिए नहीं, नसीहतें करने के लिए भी नहीं, बल्कि दोस्तियां करने के लिए, मोहब्बतें करने के लिए। क्योंकि हमारी राय में नसीहत से ज्यादा मोहब्बत का असर होता है। गालिब ने ठीक कहा है, ये कहा कि दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता, कोई गम गुजार होता। पर ये बता, ये जगह कैसी है? बहुत अच्छी। मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, नाचने गाने को मन करता है। जब भी मैं यहाँ आकर जोर से पुकारता हूँ, नसीमा, नसीमा, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे आवाज की गूंज नहीं बल्कि पहाड़ भी तुम्हें बुला रहे हैं। आज मुझे महसूस हुआ कि ये जन्नत है। हसीन वादियों में पलती, वक्त की हदों के उस पार से आवाज देती हमारी गंगा जमनी तहजीब, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चोटियां इश्क करती हैं बर्फीली हवाओं से। झरने खिलखिलाते, गुनगुनाते, नाचते, कूदते यही पैगाम सुनाते हैं कि आओ दिलों की तरह हाथ भी मिलाएं और अपने ख्वाबों की इस प्यारी तस्वीर कश्मीर को, हमारे कश्मीर को और हसीन तर बनाएं। जब यहाँ का सबसे मजबूत चिनार मुस्काए तो पहचान जाना, वही जान की इद्यत। वाह, क्या मिसाल दी है महबूब ने भी। ठीक ही तो कहा है डार साहब, मौसम आते हैं जाते हैं, मगर चिनार के पेड़ का तेज कभी कम नहीं होता। अपने अल्लामा इकबाल जी ने भी तो फरमाया है कि जिस जिस खाक के जमीर में हो आतिशे चिनार, मुमकिन नहीं कि सर्द हो वो खाक अर्ज में। अब तो हमारी ये दुनिया 21वीं सदी में दाखिल हो रही है।
दुनिया में हम भी, हमारे साथ हमारा प्यारा वतन भी। काश ये आने वाली सदी हमारे लिए ज्यादा सुकून बख्श और मुबारक साबित हो। काश दुनिया का हर ताकतवर इंसान ये समझ ले कि जितनी होगी मोहब्बत इंसानों के दिलों में, उतना ही चमकेगा अपना वतन दुनिया के मुल्कों में। बुलबुल बाग का कारवां गुजरता रहा और अब ये सफर खत्म होने को आ गया है। हम तो न जाने कहां तक आपके साथ चलना चाहते थे, मगर मजबूर हैं। इस मंजिल के मोड़ पर हमें मुड़ना पड़ा। पर हमारा ये सफर, ये रास्ते बहुत खुशगवार थे। कहते हैं ना कि कुछ रास्ते मंजिलों से ज्यादा प्यारे होते हैं। चाहे उन रास्तों पर कितने ही खतरों का सामना क्यों ना करना पड़े। एक ना एक दिन बारूद की बू फूलों की खुशबू बन जाती है और खतरे भी तो खुशगवारी में बदल ही जाते हैं। आंगन में खुशियां नाचती हैं और शादी के जश्न होते हैं। चेहरा सजाया चांद सा दुल्हा आया, चांद सा दुल्हा आया। मेरी शगन की मासी लगाए, हाथों में बेल और बूटे सजाए, हाथों में बेल और बूटे सजाए। उनके जलवों के लिए, उनके जलवों के लिए बेचैन थी नजरें, बेचैन थी नजरें। मांगा था जो पाया, हाय 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 हाय, मांगा था जो पाया। चांद सा दुल्हा आया, चांद सा दुल्हा आया, चांद सा दुल्हा आया। आपसे बातें करते करते ये वक्त 1 साल का कब गुजर गया पता ही नहीं चला। इस दौरान हमने आपको हंसाया भी, रुलाया भी, शायद कुछ कड़वा लगा होगा, हाँ? कुछ खट्टा, कुछ मीठा भी। नसीमा, तूने देखा जिगरी को? मुझे नहीं मालूम, मैं तो काम कर रही हूँ। हाँ, मैं भी काम कर रही थी। अरे यही कहीं होती, आ जाएगी। फातिमा, तूने पकाया क्या है? साग पकाया है, और क्या? अच्छा, घर में किस किस ने खाना खाया? हबीब ने खाया। क्या खाया तूने? अरे इस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों इसके पीछे पड़े रहते हो? इसकी 2 रोटियां भी तुम्हें भारी लगती है। इसकी रोटियां नहीं, इससे मेरी मुर्गी, मेरी जिगरी भारी लगती है। वो इसी ने खाया होगा। आपकी कसम भाईजान, बाप की कसम, मैंने मुर्गी नहीं खाई यार। अरे अब मैं तेरे पेट में घुस के देखूं? अरे कौन हरामखोर खा गया मेरी जिगरी को? किसके पेट में आग लगी? अरे कहाँ चली गई मेरी जिगरी? दिन को तो मैंने उसे देखा था,
सूफी साहब और डार साहब के मुर्गे के साथ घूम रही थी। अरे उनके आंगन में चली गई होगी, आ जाएगी। अरे रोज तो आ जाती थी, आज कहाँ चली गई? अरे हमसे क्या पूछ रहे हो? जाकर अपनी आवारा मुर्गी से पूछो। क्या कहा? मेरी मुर्गी आवारा? अरे नहीं। छोड़ूंगा नहीं। आज भी बुलबुल बाग में वही लताफत है, रंगीनियां है, हंसी मजाक है, क्योंकि यही तो जिंदगी की ताकत है। आप उससे कितना प्यार करते हैं, वो आपसे कितना प्यार करती है। आप इतने प्यार से उसे दाना खिलाते हैं, वो कितने प्यार से आपसे दाना खाती है। आप उसकी जान है, वो आपकी जान है। वो मतलब बहुत गौर से देखा है मैंने। तब जब मैं आपकी दाढ़ी बना रहा था और मुझ पर नहीं जाने। अरे नजीर, जिगरी खो गई है। हो गई है? कहीं वो लंगड़ा कुत्ता तो उठा के नहीं ले गया जिसकी आपने टांगे तोड़ी थी? अरे उस कुत्ते को मरे हुए 6 महीने हो गए। ये कुत्ते का नहीं, इंसान का काम है। आज किसी जालिम इंसान ने मेरी मुर्गी चुराई है। हाँ बस, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उस जिगरी का ताल्लुक कितने खूंखार जालिम इंसान से है। पता कर नसीर, पता कर बस, एक बार पता करके इस इलाके में आज किसके यहाँ मुर्गी पकी है। रजाक साहब छोड़िए जरा। थैंक यू। रजाक साहब, मैं तो अपनी दुकान पे उस तरह तेज कर रहा था और डार साहब धूप में बैठ के हुक्का पी रहे थे। बताइए, आप एक काम कीजिए, आप डार साहब की दुकान पे यूं ही चले जाइए और कहिए कि आपको लगता है आज किसी के घर पे कहीं मुर्गी पकी है। उससे क्या होगा? पूछिएगा बस, कुछ कहिएगा नहीं। डार साहब क्या हो गया? कितनी है तो मचा रखी है? मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हो गया वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले एक बात बताइए, आज मोहल्ले में मुर्गी किसके यहाँ पकी है? अरे अपने बशीर ने बनाई थी आज। बशीर दर्जी ने? हाँ। आपको पूरा यकीन है? अरे हाँ भाई, उसने मुझे दोपहर में खाने के लिए बुलाया था। मत खाना। नहीं, मैंने भी मना कर दिया, लेकिन सुना वो पकाता बहुत अच्छा है। अच्छा, देखता हूँ आज कैसे पकाता है, कैसे पकाता है। खुशबू है बहुत। कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी होगी, रोगनी मसाला डाल के बनाई है। खाई नहीं अभी तक? अभी तो नहीं खाई। अरे रजाक साहब, आइए, आप भी मेरे साथ खाइए ना। मैं खाऊं? खाइए। अपने जिगर के टुकड़े को खाऊं, अपने जिगरी का गोश्त खाऊं। खाइए। और चोरी करता है, मुर्गियां चुराता है। इस दौरान आपने हमारे बुलबुल बाग की बहुत तारीफ की, बहुत सारे खत लिखे, उसका शुक्रिया। आपके मशवरों का भी शुक्रिया। शुक्रिया इसलिए नहीं कि आपको हमारा काम बहुत अच्छा लगा, बल्कि इसलिए कि जिस मकसद से हमने बुलबुल बाग बनाया वो बात आपके दिलों को लगी। आपके दिलों पर जो बुलबुल बाग ने दस्तक दी, वो ही हमारी मेहनत का हासिल और हमारी कामयाबी है। क्या कर रहे हैं आप? भाई छोड़िए भाई, सारे गांव में एक ही मुर्गी है। अरे ये मेरी जिगरी है। अरे नहीं भाई, ये मुर्गी खरीद के आया था और मेरे सामने मुर्गी खरीद कर लाया है। मैं देसी नहीं लाया था, ये फोन खिलाया था सफेद। झूठ बोलता है, ये मेरी जिगरी है, इसने मेरी जिगरी खाई है। ये जिगरी नहीं है, ये जिगरी नहीं है। जिगरी तो 2 किलो की मुर्गी थी, ये तो 750 ग्राम का चूजा था। अभी भी बुलबुल बाग में अमन और मुकम्मल सुकून नहीं है। गम भी है, गलत फहमियां भी हैं और गुस्सा भी है, मगर हमें यकीन है इंसानियत की अज़मत पर, भाईचारे पर, मोहब्बत पर ये शक के बादल छटेंगे, जरूर छटेंगे, क्योंकि हमारी जमीन वो जमीन है
जो हमारे प्यारे ज़ैनुल आबदीन जैसे बादशाहों ने तैयार की थी और जिसमें नंद ऋषि, लल देद, ऋषि बब, ऋषि पीर जैसी पहुंची हुई रूहानी इश्क करने वाली बुलंद हस्तियों ने हमेशा प्यार के बीज बोए। तो ऐसी दिलदार जरखेज जमीन पर नफरत कैसे और कब तक उगेगी? वो उजड़ जाएगी और उसके बाद फिर से प्यार की कोपलें फूटेंगी, कलियां खिलेंगी, पम्पोश खिलेंगे, गुलाब महकेंगे और जरूर महकेंगे। जैसे शायर आजम महजूर ने कहा है, मलाल त्रवी ससाल इखना पप्याल मस्की बरई हालाल। सच है ना? मलाल कब तक, ये हाल कब तक? भुला के रंजिश अब गुनगुनाओ, बुलबुल बाग, बुलबुल बाग, बुलबुल बाग, बुलबुल बाग। इश्क चरा